हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी ऑन रेंट। लेट्स सी। दीपक जैन वर्सेस राजस्थान बेंच, जो एक एडवांस रूलिंग आई है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट्स इन जीएसटी फॉर रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। The Rajasthan Bench of the Authority for Advanced Ruling has held that GST is applicable on the rent if a residential property is used for commercial purpose by a lessee. एक लेसर के पास एक प्रॉपर्टी है जो कि उसने लेसी को दे दी है। अगर वो लेसी उसको प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ऑल्दो वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाएगी तो उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। इन द केस ऑफ, अब हम इसके अंदर जो दीपक जैन का जो केस हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, उसके रिगार्डिंग एडवांस रूलिंग क्या आई है। In the case of Deepak Jain, the applicant who had leased out his property to a private limited company, दीपक जैन ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी लीज के ऊपर दी थी, which was engaged in back office operations, and the authority for the advance ruling observed it up to July 17, 2022. Renting of residential dwellings for use as a residence was exempt from GST. अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आगे भी वो आपने लीज के ऊपर दी है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो वो तो एग्जम्प्ट है। while renting for commercial use was taxable at 18%, लेकिन अगर वो कमर्शियल यूज के लिए रेंट कर दिया आपने तो उसके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। However, with effect from 18 जुलाई 2022, क्योंकि ये 17 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जो आई थी उसके थ्रू जीएसटी के ये चेंजेस हुए थे। तो अगर आपको ये वाली चाहिए तो इसकी भी अलग से वीडियो हमने अपलोड कर रखी हुई है अपने चैनल के ऊपर, तो आप वहां पे डिटेल वीडियोस की चेक कर सकते हैं। The taxability of renting a residential property underwent certain changes, and services by way of renting of residential dwelling used as a residence is taxable under the reverse charge mechanism if rented to a registered person. ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर पर्टिकुलरली हम लोग दीपक जैन केस जो है उसको डिस्कस करेंगे। In this case, the lease deed issued by the Jaipur Development Authority stipulated that the land use of the property is residential. इसके अंदर क्या हुआ कि लीज डीड जो इशू की गई थी वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू इशू की गई थी, जिसके अंदर लिखा गया था कि जो उसका लैंड यूज है प्रॉपर्टी का वो क्या है, रेजिडेंशियल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है। However, the lease agreement entered into by Jain and the private company, ठीक है, दीपक जैन और दीपक जैन ने जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ लीज एग्रीमेंट किया था उसके अंदर स्टिपुलेटेड दैट द प्रॉपर्टी वुड बी यूज्ड सोली फॉर द कमर्शियल पर्पस। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है लेकिन प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए। According to the AAR, despite potential classification as residential by local authorities, the predominant commercial use becomes the determining factor for GST levy. इस केस के अंदर क्या हुआ, दीपक जैन ने अपने लीज के ऊपर प्रॉपर्टी जो थी वो दे दी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। ठीक है, अब जो उसने लीज डीड बनाई उसके अंदर तो उन्होंने लिख दिया कि प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए जो लीज एग्रीमेंट बनाया, बट जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे उसके अंदर लिखा गया था कि जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल है। अब उनका कहना था क्योंकि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है वो रेजिडेंशियल है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बट क्योंकि आपने जो एग्रीमेंट किया है, जो दीपक जैन ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जो लीज एग्रीमेंट किया उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हो। तो दोनों केसेस में अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है लेकिन आप उसका यूज कमर्शियल कर रहे हो तो कमर्शियल यूज जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाएगा। तो उन्होंने, उनका कहना था कि मेरी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बट क्योंकि अथॉरिटी ने क्या बोला एडवांस रूलिंग के अंदर जब केस किया तो उन्होंने क्या डिटरमाइन किया कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है और कमर्शियल यूज है, तो उस केस में जो आपका यूज है, कमर्शियल यूज है, वो आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाएगा जीएसटी की लिवाई के लिए। तो इस तरह से अगर वो कमर्शियल यूज है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। Renting for commercial use is taxable at 18% and the applicant will have to pay GST on forward charge basis. ठीक है, तो इस केस में 18% जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जीएसटी जो है वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेसिस के ऊपर ही आपको पे करना होगा। Responding to the specific questions on which the advance ruling was sought, the AR held that the premises will not be covered in the definition of a residential dwelling under the notification dated
जुलाई 13 2022 ड्यू टू इट्स कमर्शियल यूज। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अंदर नहीं आ रही, जो हमारे पास 13 जुलाई 2022 को जो नोटिफिकेशन आ गई थी ड्यू टू इट्स कमर्शियल यूज की वजह से, फर्दर द यूज एंड लेंथ ऑफ स्टे बाय द यूजर्स डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। Lessor has to pay GST on rent if property is used for commercial purpose। तो क्लियरली है इसके अंदर, आपको क्या चेक करना है, आपकी प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल है और आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही उसे दिया हुआ है, तो वहां पे जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा उस रेंट के ऊपर। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, आप उसका कमर्शियल यूज के लिए आपने दे दिया, तो कमर्शियल यूज आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा। उस केस में लेसर को रेंट के ऊपर जीएसटी पे करना है एट द रेट ऑफ 18%, और वो भी एफसीएम बेसिस के ऊपर। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस के ऊपर। और कई बार लीज एग्रीमेंट जो होते हैं, तो उसको लेके बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती है कि रेंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो उसके लिए भी आप लोग ये जो दीपक जैन केस के अंदर जो हमारे पास एडवांस रूलिंग आई है, इसका कंसिडर इसको कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।